दोस्तों, अगर आपको भी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है और आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे इस आदत से अपनी जान छुड़ा सकते हैं, क्योंकि इस आदत की वजह से आपको जगह जगह शर्मिंदा होना पड़ता है। हर जगह आपका मजाक उड़ाया जाता है और कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आज की ये वीडियो ख़ास आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि कैसे आप अपनी ज़ुबान पर काबू पा सकते हैं और आइंदा आपको कभी भी भरी महफिल में जलील नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आप ऐसे बन जाओगे कि लोग आपके बोलने का इंतज़ार करेंगे कि कब आप कुछ बोलो और वो बस आपको सुनते रहें। अपनी वीडियो का आगाज़ हम ऐसे ही लड़के की कहानी से करेंगे जिसे भी आपकी तरह बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी, लेकिन उसने इस आदत को ख़त्म कर लिया। उसने ये सब कैसे किया, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने ज़्यादा बोलने की वजह से परेशान था। उसे हर बात में दूसरों को एडवाइस देने की आदत थी। कोई उससे कुछ पूछे या ना पूछे, वो हर चीज़ के बारे में अपनी राय आगे रखता था। बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स के बारे में उसकी अपनी एक पॉजिटिव और नेगेटिव सोच थी, जिसे वो बिना सोचे समझे दूसरों के साथ शेयर कर देता था। जब भी कोई उससे बात करने आता या उससे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करता, तो वो बिना उसकी पूरी बात सुने उसे कोई ना कोई सलाह देने लगता था। अक्सर उसे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता था और ये बात वो खुद भी जानता था, लेकिन न जाने क्यों जब भी वो लोगों के बीच आता था तो हर बात पर लोगों को टोकना और फालतू के मशवरे देना उसकी बुरी आदत बन चुकी थी। और अब कोई भी स्टूडेंट या टीचर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता था। सबका उसके बारे में यही ख्याल था कि इसे कुछ नहीं पता और ये सिर्फ ऐसे ही बोलता रहता है। इसीलिए लोग उसकी पीठ पीछे उसकी इस ज़्यादा बोलने की आदत पर उसका मजाक उड़ाते थे। और अब उस लड़के को भी ये फील होने लगा था कि ज़्यादा बोलने की वजह से दूसरों की नज़रों में उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पा रहा था। आखिरकार परेशान होकर वो अपने एक टीचर के पास चला गया और अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर दी। इस पर उसके टीचर ने कहा, देखो बेटा, ज़्यादा बोलने वाले इंसान को लगता है कि वो सब कुछ जानता है, और वहीं कम बोलने वाले इंसान को लगता है कि उसे कुछ नहीं पता और ज़िंदगी में उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। इसलिए वो बोलता कम है और सुनता ज़्यादा है। साथ ही साथ वो बिना मांगे किसी को राय भी नहीं देता। इसीलिए रियल में उस इंसान की रिस्पेक्ट और कदर होती है जो ये जानता है कि कब बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए। लिहाजा सबसे पहले तो तुम्हें अपने अंदर से ये गलतफहमी दूर करना होगी कि तुम्हें सब पता है। ये सुनने के बाद उस लड़के ने अपना सर झुका दिया और टीचर से कहने लगा कि आप मुझे सिखाओ, मैं कैसे चुप रहना सीख सकता हूँ। इस पर टीचर ने जवाब दिया, देखो, मैं तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत को एक दिन में ठीक नहीं कर सकता। इसे तुम्हें खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना होगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें 5 ऐसी कंडीशंस के बारे में बता सकता हूँ जहाँ तुम्हें बिल्कुल खामोश रहना चाहिए, ताकि बाद में तुम्हें अपने बोले हुए अल्फाज पर रिग्रेट ना हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको उन्हीं 5 सिचुएशंस के बारे में बताने वाले हैं जो उस टीचर ने ज़्यादा बोलने वाले स्टूडेंट को बताई थी। लिहाजा आपको भी चाहिए कि इन 5 कंडीशंस में हमेशा खामोश रहना सीखें और खामोश रहकर अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करें। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, व्हेन यू फील नो वन कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स विद योर वर्ड्स। जब आपको ऐसा लगे कि लोग आपकी फीलिंग्स को आपकी बातों से नहीं समझ सकते, तो उस वक्त आपको खामोश रहना चाहिए। अक्सर लोग बहुत जल्दी इमोशनल होकर अपने दुख दर्द और अपनी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, जबकि उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हाल में हैं, और अगर फ़र्क पड़े भी तो वो अपना सब कुछ छोड़कर आपकी मदद नहीं कर सकते। वो कुछ देर आपसे बात कर लेंगे, आपके दुख को भी समझेंगे,
लेकिन इसके बाद अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि हर इंसान आखिर में अपने लिए ही जीता है और उसे खुद से ही मतलब होता है। उसे अपने बारे में ही बात करना पसंद होता है। अच्छा, आप खुद सोचें कि अगर कोई आपका जानने वाला, आपका दोस्त परेशानी में रोते हुए अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आपके पास आता है, तो आप एक अच्छा इंसान होने के नाते पहली दफ़ा उसकी मदद कर दोगे, दूसरी बार भी उसकी मदद कर दोगे। लेकिन अगर वो बार बार आपके पास आता रहेगा तो उससे आपको इतनी नेगेटिव एनर्जी मिलेगी कि आप खुद उससे दूर भागने लगोगे, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि किसी भी इंसान को उस इंसान के साथ ज़्यादा रहना पसंद नहीं होता जो मोस्टली अपनी प्रॉब्लम्स ही गिनवाता रहता है, और वो कितना परेशान है ये सब बताकर आपको भी डिप्रेस कर देता है। लिहाजा अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करो, लेकिन ऐसे भी मत बनो कि हर वक्त अपनी प्रॉब्लम्स बता के सामने वाले को परेशान करते रहो। लिहाजा जब भी आप ये फील करो कि सामने वाला आपकी बात को नहीं सुनना चाहता, तो वहाँ खामोश रहना सीखो। नंबर 2, when you don't have enough information then don't speak half knowledge। जब आपको ये ना पता हो कि किस जगह पर क्या बात करनी है या किसी भी चीज़ के बारे में आप ठीक से ना जानते हो, तो ऐसे टाइम पर आपको चुप ही रहना चाहिए। दोस्तों, आप भी इस बात से एग्री करोगे कि जिस इंसान को किसी टॉपिक के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता या बहुत ही कम नॉलेज होता है और फिर भी 4 लोगों के सामने उसके बारे में बात करता है, तो हमेशा उसका मजाक उड़ाया जाता है और कोई भी ऐसे इंसान को सीरियसली नहीं लेता। आपने अक्सर ऐसे इंसान को बात करते हुए सुना होगा, वो हमेशा यही कहेगा, हाँ मैंने ये कहीं सुना है, किसी ने मुझे बताया था, या फिर कोई भी आधी अधूरी बात बताएगा। जो लोग ऐसे वर्ड्स बोलकर अपनी बात शुरू करते हैं, तो यहीं से कंफर्म हो जाता है कि वो जिस बारे में बात कर रहे हैं उस बारे में वो खुद भी ठीक से नहीं जानते। अगर हमेशा ऐसा करना किसी इंसान की आदत बन जाए, तो इसका नुकसान ये होगा कि उसके आसपास के लोग उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेंगे। अगर वो कोई ऐसी बात भी करेगा जिसके बारे में वो अच्छे से जानता हो, तो भी लोग उसकी बैड रेपुटेशन की वजह से उसकी बातों को इग्नोर कर देंगे। ऐसे लोगों से ना तो कोई एडवाइस मांगता है और ना ही किसी ग्रुप में उनकी राय की कोई अहमियत होती है। लिहाजा जब आपको किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो उस पर बात हरगिज़ मत करें, बल्कि इस सूरत में हमेशा खामोश रहना सीखें। नंबर 3, अवॉइड बीइंग अ पार्ट ऑफ बैक बाइटिंग। दोस्तों, जब भी कोई इंसान आपसे किसी तीसरे इंसान के बारे में कुछ बुरा बोलता है, तो आपको कभी भी उसकी बात की तस्दीक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप भी उसके साथ मिलके किसी तीसरे की बुराई करने लगोगे, तो आप भी उसके जैसे बन जाओगे। और जब वो पर्सन उसी तीसरे पर्सन से मिलेगा, तो उसके कान में ये ज़रूर बोलेगा कि आप उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे थे। और वैसे भी जो इंसान आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर सकता है, वो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई भी ज़रूर करेगा। अब यहाँ आप उस इंसान को तो ये करने से नहीं रोक सकते, लेकिन खुद को इस बुरी आदत से ज़रूर बचा सकते हैं। आप खुद सोचें, जब आपको ये पता चलता है कि कोई आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा था, तो उस इंसान के लिए आपकी नज़रों में क्या रिस्पेक्ट रह जाती है। तो जब कोई आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो और आप भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहें, तो ये बात जब उस तीसरे इंसान को पता चलेगी, तो उसकी नज़रों में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। लिहाजा इस कंडीशन में हमेशा चुप रहना सीखें और किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई हरगिज़ मत करें। नंबर 4, when someone is throwing their anger to you। जब कोई आपके ऊपर गुस्से या नफरत से चिल्लाए या आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे, तो ऐसे टाइम में आप चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और नफरत को कम कर सकते हो और सिचुएशन को ज़्यादा ख़राब होने से बचा सकते हो। आप खुद इमेजिन करें कि एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, सामने वाले को बेइज्जत कर रहा है, उस पर हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। आसपास के लोग उस आदमी को चीखते चिल्लाते देख रहे हैं और सामने वाले को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और ना ही वो गुस्से में आकर उसे जवाब दे रहा है। अगर आप भी उस भीड़ का हिस्सा होते हो,
और आप उन दोनों आदमियों को देखते हो तो आप किसकी इज्जत करोगे? जो चीख चिल्ला रहा है उसकी या फिर चुप रहने वाले की? डेफिनेटली आप चुप रहने वाले को पसंद करेंगे कि वो कितना मजबूत इंसान है जो इस सिचुएशन में भी खुद को कंट्रोल कर सकता है। याद रखें कि ऐसी कंडीशन में खामोश रहने वाला शख्स कमज़ोर नहीं होता, बल्कि वो समझदार और मैच्योर होता है। वो जानता है कि उसे सामने वाले से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके गुस्से को इग्नोर करना है। वो उसके सामने बोलकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन याद रखें, खामोश आपको तब रहना है जब सामने वाला आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार हो। लेकिन अगर कोई तीसरा शख्स आप पर चिल्लाए तो आपको उसे जवाब ज़रूर देना है ताकि वो आपको कमज़ोर ना समझे। नंबर 5, लिसन मोर स्पीक लेस। जब कोई आपसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने आता है या आपको अपनी कोई परेशानी बताता है तो ऐसे में आपको सिर्फ चुप रहकर उसकी बातों को सुनना चाहिए। अक्सर लोगों की आदत होती है कि जब भी कोई उनके साथ अपनी बातें शेयर करता है तो वो आधी अधूरी बात सुनकर ही उसे सलाह देने लग जाएंगे कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, और कई बार तो वो सामने वाले को ही कसूरवार ठहरा देते हैं कि इसमें सारी गलती ही उसकी है। याद रखें कि जब भी कोई आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा हो तो ज़रूरी नहीं कि उसका मकसद यही हो कि आप उसकी मदद करें, बल्कि हो सकता है कि वो बस आपको अपनी परेशानी बताकर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता हो। वो आपसे ये नहीं चाहता कि आप इस हालत में उसे बेचारा फील करवाएं या जल्दी से उसे कोई सल्यूशन देकर उसकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर दें, बल्कि वो सारी बातें आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि वो अपने लिए मेंटल पीस चाहता है। लिहाजा जब भी कोई अपनी परेशानियां लेकर आपके पास आए तो बस खामोश होकर गौर से उसकी बातें सुनें। दोस्तों, ये हैं वो 5 मौके जिनमें खामोश रहने की तलकीन टीचर ने उस स्टूडेंट को की थी। लिहाजा अगर आपको भी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है तो आज से ही इन पर अमल करना शुरू कर दें। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।